सो हेयर वी आर। चलो अब फॉर्मूला देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे कुछ कुछ फॉर्मूला है हमारे, वो देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले तो देखो यार, यहाँ पे आपको पता है कि क्यू चार्ज क्वांटाइज होता है क्यू इक्वल्स टू एनी। दूसरा फॉर्मूला दैट इज एफ इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। ठीक है। देन अगर मान लो कि कोई मीडियम में हो, इन मीडियम, ठीक है, तो एफ डैश इक्वल्स टू एफ बाई के, ठीक है, दैट इज 1/4 एप्सिलॉन के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। और अगर ई मीडियम की बात की जाए तो परमिटिविटी जो है इसका, ये ई नॉट के हो जाएगा। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक है, डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग ज़रा देख लेते हैं, अगर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटिन्यूस चार्ज, यहाँ पर आपने सारे आज फॉर्मूला देख रहे हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फॉर्मूला दैट इज लैम्डा इक्वल्स टू क्यू बाई एल। ठीक है, क्यू चार्ज हो गया, लेंथ उसकी जो मीडियम है उसकी लेंथ हो गई। ठीक है। और अगर मान लो कि कोई, जैसे मान लो कि कोई ये एरिया वाइज हो, ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोई मान लो ये जो स्ट्रेट वायर है इसके लिए है, और अगर मान लो कि यहाँ पे एरिया वाइज हो तो ये हो जाएगा क्यू बाई ए, और यहीं पे अगर ये कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसमें 3D है, उसमें क्यू बाई वी हो जाएगा वॉल्यूम भी। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक, आज हम सारे फॉर्मूले देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको पता होगा एफ इक्वल्स टू क्यू ई, तो ये हो गया ई इक्वल्स टू एफ बाई क्यू। ठीक है, दैट इज ये Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और नीचे में एक क्यू, तो एक क्यू कट गया, यहाँ पर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर हमारा एक्सीलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं इससे, अगर हमारे पास फोर्स है, ठीक है, तो एफ इक्वल्स टू एम ए होता है, तो यहाँ पे हो गया ए इक्वल्स टू एफ बाई एम। ठीक है, तो जो फोर्स है दैट इज फोर्स क्या है यहाँ पर हमारा क्यू ई है, क्यू ई बाई एम। एक्सीलरेशन भी हमने निकाल लिया यहाँ पर। ठीक है, ये फॉर्मूला है दूसरा। ठीक है, अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ऑब्वियसली हमने ऊपर में ड्राइव कर रखा है, ई इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है। और एट द सेम टाइम यहाँ पर पता है ये जो कंजर्वेटिव नेचर को फॉलो करता है, और जो आपका जो है क्लोज लूप फॉर्म नहीं करते। ठीक है। और वर्क डन ऑब्वियसली अगर आप क्लोज पाथ में करोगे तो वो जीरो आ जाएगा। ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट, दैट इज़ यहाँ पे देखो, अगर सारी फील्ड लाइन ऐसे ऐसे है, ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म है। और मान लो कि अगर ये वेरी कर रही है तो ये नॉन यूनिफॉर्म है, बट यहाँ पर क्योंकि फील्ड लाइन पास पास है तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, और यहाँ फील्ड लाइन दूर दूर है तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। ठीक है। यहाँ पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सबसे पहले चैप्टर का फॉर्मूला देख रहे हैं एक बार। ठीक है। अब है इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल, अब इलेक्ट्रिक डायपोल में देखो एक चीज़ आपको पता है कि यहाँ पर जैसे डिस्टेंस और ये बीच में 2L होता है, यहाँ पे नेगेटिव का क्यू होता है, यहाँ पॉजिटिव का, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज सीधे समझ लो। ठीक है। एफ इक्वल्स टू पी इक्वल्स टू सॉरी पी इक्वल्स टू 2Q बाई एल। ठीक है। अब यहाँ पर एक और बात देखने की है। ठीक है। हम यहाँ पर जो ए एक्सियल का फॉर्मूला लिखते हैं, पहले तो नॉर्मल वाला लिख लेते हैं, दैट इज 2KP बाई आर क्यू, और दूसरा है ए कि इक्वलेंट पे, जो इक्वलेंट मतलब जो बीच वाली लाइन होती है वहाँ पर, और ये है आगे एक्सिस पे। ठीक है, एक्सियल पे और यहाँ पे जो इक्वेटोरियल पे जो लाइन होगी दैट इज KQ बाई आर क्यूब। ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है। अब देखो, अब इसको याद करने का जो क्या फॉर्मूला है, देखो एक तरह से आपको ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है। सबसे पहले तो आप देखो के, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि नॉर्मल है। ठीक है। उसके बाद 2P अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, का होल स्क्वायर, और ऊपर में देखो हमको पता है यहाँ पे क्यूब लाना है हमको, तो यहाँ पे ऊपर में एक आर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका ड्राइव होगा। अच्छा, ये कैसे याद रहेगा कि आर स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, अगर मान लो यहाँ पर लोगे, ठीक है, तो यहाँ पर जो सम होगा इसको उससे ऐड करोगे और उसके बाद कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे तभी आएगा ना। अगर मान लो यहाँ से डिस्टेंस लेना, तो ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस ऐड होगा, और उसके बाद जो डिस्टेंस बचा हुआ है वो माइनस होगा। तो ये जो डिस्टेंस हमने ऐड किया है, और बाकी देखो ना ये डिस्टेंस यहाँ तक है, ठीक है, और इसके बीच में जो ये डिस्टेंस है इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये जो डिस्टेंस हम लोग ऐड कर रहे हैं कहीं ना कहीं ऐड होगा। ये वाला डिस्टेंस मतलब जो है ये, सॉरी एक मिनट ना, ये जो टोटल डिस्टेंस है, मान लो यहाँ से लेकर सेंटर से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है, तो ये यहाँ तक हो गया, बट ये जो डिस्टेंस है दैट इज़ ये भी तो माइनस होगा ना बीच में। मान लो रिकॉर्डिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि मैं वापस समराइज़ कर देता हूँ। देखो घूम फिर के हमारी बात है, ये जो दोनों बीच में डिस्टेंस है उसको हमने 2A मान लिया। ठीक है, एक ये यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब इसको कैसे याद रखना है कि मान लो कि ये जो यहाँ पर अगर कोई पॉइंट है तो ये जो टोटल हो गया R, ठीक है, ये सेंटर से लेके यहाँ तक हो गया R और बीच में A है, तो अगर इस R में से A काटेंगे तब ये हमें इतना बचा हुआ डिस्टेंस मिलेगा। तो ये वैसे ही कि हमने R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल का क्यू,
ये हमारा पहला फॉर्मूला है। दूसरी बात कि ऊपर में जाओगे तो यहाँ पर अंडर रूट वाला फॉर्मूला जाएगा, क्योंकि कुछ मतलब ऊपर जाओगे तो भाई एक तरह से ये वर्टिकल ये ट्रायंगुलर वो वाला हाइपोथेनस का डिस्टेंस देखोगे ना, उसके हिसाब से याद रख लो अंडर रूट आ जाएगा, तो ये वही अंडर रूट का 3/2 आपका आ जाएगा, तो ऐसे याद रख सकते हो। दूसरी बात ये टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क इक्वल्स टू पी साइन थीटा, तो पी साइन थीटा मान लो अगर सारे यूनिफॉर्म टॉर्क है, यूनिफॉर्म फील्ड है, तब तो आपका एफ नॉट 0 हो जाएगा, पर टॉर्क कुछ ना कुछ होगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म है तब आपका एफ नॉट इक्वल टू 0 नहीं होगा और यू नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। दूसरी बात की वर्क डन जो करना है दैट इज पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू पी ई कॉस थीटा दैट इज माइनस पी ई। और अगर यहाँ पर अगर हमको पता है कि 0 डिग्री है तो स्टेबल है और 180 डिग्री अनस्टेबल इक्वल में है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर ले, कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज एरिया से मल्टीप्लाई कर लोगे, यहाँ पे चार्ज बाय एप्सिलॉन आ जाएगा। चार्जेस कौन से सारे चार्ज लिख लो अंदर वाले और अब उसको नीचे में एप्सिलॉन लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन्फिनिटी लॉन्ग है, कुछ नहीं, सीधा सा फॉर्मूला दैट इज याद कर लो के 2 लैम्डा बाय आर, और इसी को जब फोर्स में करोगे तो ये हो जाएगा क्यू लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन आर। घूम फिर के वही बात है, ऊपर का 2 पाई है, 4 बाय तुमने एप्सिलॉन लिख दिया तो 2 कट के 2 नीचे में आ गया और बाकी तुम्हारा ऊपर का 2 हट गया, तो ये वही हो गया और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि एफ इक्वल टू क्यू होता है, ये ई है ना भाई, और क्यू ई क्या होता है आपका एफ होता है, खत्म बात नॉर्मल। इससे जो एक जो ग्राफ ड्राइव हो सकता है वो ऐसा होगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि यूनिवर्सल प्रोपोर्शन है तो ऐसा ग्राफ हो जाएगा नीचे जाकर, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है ड्यू टू एन इन्फिनिटी प्लेन शीट की बात करेंगे, ठीक है। प्लेन शीट की बात करोगे तो आप शीट यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ पे अगर आप कुछ डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर रहे हो तो ये होगा ई इक्वल्स टू 2 एप्सिलॉन, दैट्स इट, ठीक है। और मान लो कि अगर हम इसको जो है ना बात करते हैं, अगर अब कौन सा फॉर्मूला रहेगा हमारा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेट, अगर मान लो कि हमको यहाँ पे कोई भी अगर स्पेरिकल अपना वो है स्पेयर है, सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम एक हॉलो स्पेयर में देखेंगे, हॉलो स्पेयर में, तो देख लो भैया सीधी बात है, अंदर में तो आपका 0 ही होगा, क्योंकि अंदर में इनसाइड में तो कुछ होता ही नहीं चार्ज वगैरह, ठीक है, ऊपर सरफेस में ही चार्ज होगा, ठीक है। तो अगर आप सरफेस की बात करोगे तो वो आ गया सीधा सा आपका के क्यू बाय आर स्क्वायर, यहाँ तक आप आर मान लो, ठीक है, और बाहर इसके बाहर जाओगे तो आर मान लो, तो बाहर का आउटसाइड का क्या हो गया, ये सरफेस मान लो, और ये आपका आउटसाइड क्या होगा, सिंपल सा फॉर्मूला कैपिटल आर स्क्वायर, खत्म बात, और क्या होगा। अब यहाँ पर हम लोग मान लो कि अगर नॉन कंडक्टिंग या सॉलिड मान लो, नॉन कंडक्टिंग या सॉलिड स्पेयर की बात कर लो, तो सॉलिड स्पेयर की जब बात करोगे तो ये यहाँ पर है तो अंदर में भी चार्ज होगा इसके, इसी कारण से कि बाकी सब तो देखो वही सेम वाली बात हो गई कि ई इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये यहाँ तक का आउटसाइड का आर है तो ये आउटसाइड का हो गया, ये सरफेस तक छोटा आर हो गया तो ये हो गया ई के क्यू बाय आर स्क्वायर। पर अगर अंदर की बात की जाए, अंदर में हम लोग ले लेते हैं कुछ क्या बोलते हैं, आप ले लो सरफेस पे तो सेम हो गया, ठीक है, एक्सटर्नल पे भी आर का स्क्वायर नॉर्मल है, और अगर इंटरनल की बात की जाए, यहाँ पे बात की जाए, अगर यहाँ पॉइंट की बात करें, मान लो कि ये छोटा आर हम इसको ले लेते हैं, आर यहाँ पे हमने सेंटर तक ले लिया आर है और बाहर का हमने आर ले लिया है, तो यहाँ पर हम लोग इसको एक मिनट ना, अगर मान लो सरफेस का डिस्टेंस मैंने आर ले रखा है, ठीक है, बाहर जाऊँगा तो कैपिटल आर ले रखा है, तो अगर मैं इसका जो मान लो कुछ भी अंदर मैंने फॉर एग्जांपल ये जेड ले लिया, ठीक है, वो जेड फील्ड ले, तो ये ई इक्वल्स टू के क्यू बाय आर का क्यूब हो गया, सरफेस पे जो चार्ज है उसका क्यूब हो गया और ऊपर में आपका जेड हो गया, ठीक है। और अगर वैसे हम लोग जहाँ पे नॉर्मल फॉर्मूलास हम लोग देखते हैं तो उसके अंदर कैसा होता है कि जैसे अंदर फील्ड है आपके इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पर अगर मान लो कि हम यहाँ तक इसको ले लेते हैं आर, ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला हो जाता है दैट इज़ ई इक्वल्स टू के आर बाय आर का क्यूब, ऐसा फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन आ रहा है, वही मैंने जेड कर लिया, अंदर वाले फील्ड के डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया, ठीक है। दूसरी बात कि अगर हम बाहर जाते हैं, ठीक है, तो बाहर जाते ही वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अगर जो आर है फॉर एक्सटर्नल फील्ड अगर वो छोटा है तो उसको आर से मल्टीप्लाई करो, डायरेक्टली प्रोपोर्शन चलेगा जब तक वो छोटा वाला आर है, और जब हम बाहर जाएंगे तो फिर वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन आ जाएगा जो उस एरिया का डिस्टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग प्लेट, नॉन कंडक्टिंग प्लेट का जो फॉर्मूला होगा दैट इज़ सारे चार्ज पॉजिटिव है, यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग है, यहाँ पे होगा ई इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और मान लो अगर सीधा सा कंडक्टिंग है, सीधा सा हिसाब लग जाएगा ई इक्वल्स टू एप्सिलॉन ई एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, खत्म बात,
यही सारे फॉर्मूला हमको देखना था, पहले चैप्टर में हम सारे फॉर्मूला देखें। यहाँ पे क्यू रहेगा, ठीक है, तो क्यू और लिखना है, ठीक है, बस यही फॉर्मूला है, हमें इसमें मेन देख रहे हैं, यहाँ फॉर्मूला देख रहे हैं सिर्फ। फिर चलो अब देखते हैं दूसरे चैप्टर को जल्दी से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो पहला फॉर्मूला है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल में, दैट इज वी इक्वल्स टू पोटेंशियल इज द वर्क डन बाय चार्ज। नॉर्मल सी बात है, आपको पता ही है कि हमारा जो वर्क डन का फॉर्मूला है, ठीक है, एक मिनट, दैट इज़ अपना जो यू होता है, ठीक है, यू वर्क है दैट इज़ के Q1 Q2 बाय आर, ठीक है। और इसी को अगर हम पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, तो पोटेंशियल में क्या होता है आपका Q से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो पोटेंशियल आपका हो जाएगा क्या बोलते हैं के Q1 Q2 बाय आर, और एक Q नीचे से कट गया तो ये हो गया के Q बाय आर हो गया। तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला, ठीक है। दूसरी बात V1 V2, अगर मान लो कि V1 जो है वो ज़्यादा है V2 से, तो ये जो V1 से चार्ज जो है वो फ्लो कर जाएगा यहाँ पर V2 में। सेम वे अगर V1 और V2 है और अगर V2 ज़्यादा है V1 से, तो ये V2 से V1 फॉल जाएगा, और अगर सेम है तो नो फ्लो होगा, ठीक है, नो फ्लो। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं, पोटेंशियल, ठीक है। तो वो जो हमारा दैट इज E इक्वल्स टू dV/dr, ठीक है। और ये हमारा जो फॉर्मूला है नेगेटिव dV/dr, और जो फॉर्मूला है दैट इज इसका जो सही ml²T -3a नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो फॉर्मूला आता है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज E इक्वल्स टू dV/dr, ठीक है। और इसका अगर हम लोग इंडिविजुअल बेसिस में, अगर कोई सब वेक्टर्स है ना, वेक्टर का अलग अलग करेंगे, तो यहाँ पे dV/dx होगा, सेम वे dy के लिए ई एक्स के लिए ये होगा, ई के लिए डी पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है इसका, ठीक है। उसका जो छोटा वाला लेते हैं ना, छोटा वाला डी होता है, एक छोटे सी यूनिट के लिए, बहुत स्मॉल के लिए करते हैं हम लोग, यहाँ पे dV/dy होगा, ठीक है। z यहाँ पर dV/dz होगा। एक मिनट कैमरा की सेटिंग्स चेक कर लो। यहाँ पे अगर हम एक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की आप जब बात करोगे तो यहाँ पे डेल्टा वी होगा, ठीक है, डेल्टा वी होगा dV माइनस dA दैट इज इक्वल्स टू वर्क A to B बाय Q0, ठीक है। और या फिर देखो Q इक्वल्स टू VB माइनस VA, ठीक है, तो ये हो गया। और अपना फॉर्मूला अब आगे देखते हैं, ये जो है हमारा, देखो ये हमारे यहाँ पे हो चुका है। अब हम देख लेते हैं एक बार वोल्टेज और आपका आर का फॉर्मूला, तो नीचे डिक्रीज कर जाएगा, ऑब्वियसली बात है क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, लाइक फॉर्मूला पढ़ा है ना, V इक्वल्स टू के Q बाय आर, तो ऑब्वियसली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये नीचे डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपना यहाँ पर वर्क डन का फॉर्मूला में देख लेते हैं, वर्क इज इक्वल्स टू Q डेल्टा वर्क, ठीक है। अब हम लोग डायपोल देख लेते हैं। अगर शॉर्ट डायपोल की बात की जाए, शॉर्ट डायपोल की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर जो होगा एट एक्सेस, तो वो होगा V इक्वल्स टू के P बाय आर स्क्वायर, ठीक है। और इक्वेटोरियल पे जो होगा दैट इज़ 0, ठीक है। और अगर मान लो जनरल पॉइंट पे, जनरल पॉइंट पोलर कोऑर्डिनेशन, ठीक है, विथ सेंटर ऑफ डाइपोल, अगर इसकी बात हम लोग कर रहे हैं तो ये होगा V इक्वल्स टू के P कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा होगा। एक तो यहाँ पे जो हमारा अगला है दैट इज चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में बात करेंगे। कंडक्टिंग स्फीयर, चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर की बात करेंगे, तो ये देखो बाहर पे आगे में चार्ज है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, तो इसके अंदर में जो पोटेंशियल होगा दैट इज सेम पोटेंशियल जो उसका सरफेस होता है, दैट इज VQ बाय आर। और जो B पे है, देखो ये यहाँ पर A मान लो, यहाँ पर आप B मान लो, और यहाँ पर आप C मान लो। तो A पर आप C पे आपका KQ बाय आर है, ठीक है। और तो और यहाँ पे R है वो ज़्यादा है कैपिटल R से, ठीक है, मतलब आपका जो रेडियस है उससे ज़्यादा है, ठीक है। और जो VB है, तो यहाँ पे KQ बाय कैपिटल R है, R यहाँ पे बराबर, मतलब सरफेस की बात है वो ये, ठीक है। और जो VA है वो KQ बाय कैपिटल R जब ज़्यादा हो गया यहाँ पे, अगर अंदर में भी है तो वही पोटेंशियल होता है जो कि सरफेस होता है, यहाँ पे सेम होता है, ठीक है, सेम पोटेंशियल की बात हो जाती है, ठीक है। दूसरी बात है कि अगर मान लो कि एक पॉइंट P की बात कर रहे हो, और यहाँ पे Q का पॉजिटिव का है, और यहाँ पर Q जो है वो नेगेटिव का है, और यहाँ पे Q पॉजिटिव का है, ठीक है। ये R3 है, ये R1 है, और ये आपका R1 है, R2 होगा, ठीक है। तो ये V इक्वल्स टू K, और यहाँ पर Q बाय R2, नेगेटिव Q
बाय R1 एंड Q बाय R3, ये नॉर्मल आपका हो गया। अब इक्विलेटरल पोटेंशियल सरफेस जो हमारा यहाँ पर है कि इक्विलेटरल पोटेंशियल सरफेस, जब यहाँ पर सारे देखो, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सारे पोटेंशियल सारे जगह पे पोटेंशियल सेम है। अगर इस जगह पर आप को भी घुमाओगे तो ऑब्वियसली डी क्यू बाई डी वी होगा, तो वी तो ऑलरेडी जीरो है क्योंकि सारी जगह पोटेंशियल सरफेस सेम है, तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियसली यहाँ का पोटेंशियल हर जगह पर कॉन्स्टेंट रहता है, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। अब हम लोगों को पता है कि अगर जो यू था, हमको पता है पोटेंशियल एनर्जी की बात करो, दैट इज Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, नॉर्मल सा फॉर्मूला हमारे यहाँ पे नहीं, आर नहीं होगा या स्क्वायर नहीं आएगा, आर आएगा, ठीक है, क्योंकि एफ इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी आर होता है, पता है ना, ये पढ़ा है पहली क्लास में, ठीक है। तो ये के इक्वल्स Q1 Q2 बाई आर होगा, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक बारे में हमने पढ़ा होगा कि डाइलेक्ट्रिक में जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, डाइलेक्ट्रिक ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो वो पीछे में अपना एक और जोन करेक्ट करके इसको अपोज करेंगे, तो जो नेट होगा वो इनकी अंदर वाली फील्ड और जो एक्सटर्नल फील्ड है उन दोनों के अंदर होगा, तो ये जो बाहर के एक्सटर्नल फील्ड है उसमें से माइनस इनकी इंटरनल कर देंगे, तो ई नेट जो होगा, और मान लो किसी मीडियम में डाल दिया तो यू नोट बाय के हो जाएगा, ठीक है, अगर किसी मीडियम में तो, ठीक है। और बाकी उसकी बात करोगे कि अगर डाइलेक्ट्रिक में डाल दिया जाए, सॉरी डाइलेक्ट्रिक में बात डाल दिया जाए तो ये ई नोट बाय की हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है कहीं ना कहीं डिक्रीज कर जाएगा, सेम वजह से बताया ना कि अंदर में हो तो डिक्रीज हो जाएगा, तो ये डिक्रीज हो जाएगा उस डायरेक्टली के कॉन्स्टेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हमको पता है कि जो हमारा यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की बात की जाए तो P इक्वल्स टू एप्सिलॉन, यहाँ पे एक्स ई और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा, तो ये जो एक्स ई है दैट इज ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक सब्सिबिलिटी, दोनों ई प्लस ई आर होगा या फिर ई प्लस के होगा जो उस मीडियम होगा, ठीक है। अब हमारे पास कुछ चीज़ें है दैट इज हमको पता है कैपेसिटेंस रिलेटेड सी क्यू इक्वल्स टू सी वी, दैट इज यहाँ पे आपका चार्ज हो गया वो सी वी के बराबर होता है, दैट्स कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज, ठीक है। और मान लो स्पेरिकल है तो उसका स्पेरिकल कंडक्टर है तो उसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज ई इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन और आर, अगर कोई मीडियम में है तो ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन के आर, ठीक है। अब हम अगले पेज पे देख लेते हैं। और मान लो सीरीज़ की बात की जाए, सीरीज़ की बात करेंगे तो ऑब्वियसली पता है सी इक्विवेलेंट इसको कैपेसिटर का C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और अगर आप यही पैरेलल की बात कर लोगे तो ये हो जाएगा C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। यहाँ पे चार्ज जो होता है, चार्ज सेम रहता है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो V जो होगा आपका वो V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जब पैरेलल की बात की जाए तो यहाँ पर जो नेट चार्ज होगा दैट इज़ Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, वो अलग अलग होंगे, ठीक है। नेट चार्ज होगा, और एक मिनट सेम रहेगी, यहाँ पे जो ना आपके चार्ज अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। ऊपर में तो चार्ज पता है आपको सेम होगा सीरीज़ के अंदर, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कैपेसिटेंस का फॉर्मूला दैट C इक्वल्स टू के एप्सिलॉन A बाई डी। यहाँ पर अगर मान लो कि कैपेसिटर इसके अंदर मैंने एक मीडियम डाल रखा है के, तो उसका फॉर्मूला होगा के इक्वल्स टू एप्सिलॉन A बाई डी। अगर मान लो वैक्यूम है तब तो के हट जाएगा, तो नॉर्मल फॉर्मूला हो जाएगा। और मान लो कि अगर सिर्फ आधे में मैंने कुछ डाल रखा है और टी में कुछ डाल रखा है और बाकी डी में कुछ डाल नहीं रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा दैट इज C इक्वल्स टू एप्सिलॉन A डी माइनस का टी प्लस टी बाय के, ये फॉर्मूला होगा। चार्ज का जो फॉर्मूला हो गया दैट इज Q1 माइनस 1/K, 1/K क्यू है, जैसे मान लो यहाँ पर दो फील्ड लगा है और यहाँ पर मैंने एक मीडियम रख दिया के, ठीक है, और इसके जब इलेक्ट्रिसिटी पास की तो उसका फॉर्मूला ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एनर्जी स्टोर्ड की जब बात करेंगे चार्ज कैपेसिटर में तो U इक्वल्स टू हाफ सी वी का स्क्वायर। अब इसी को देख लो, सी वी ले लो तो एक Q हो जाएगा, तो ये Q V हो गया, हाफ Q V हो गया, Q स्क्वायर बाई 2C हो गया, नॉर्मल फॉर्मूला है। और एक हो गया अपना U बाई V, ये हाफ एप्सिलॉन E का स्क्वायर, ठीक है। अगर हम पोटेंशियल जो एनर्जी है उसको हम वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा पोटेंशियल जो पर यूनिट वॉल्यूम है दैट इज हाफ एप्सिलॉन E स्क्वायर होगा, ठीक है। उसके बाद अगर कॉमन पोटेंशियल की बात की जाए, कॉमन पोटेंशियल की अगर बात की जाए कि मान लो कि दो कैपेसिटर होते हैं जिनका पोटेंशियल पहले अलग था, अब उनको सेम कर दिया गया है, साथ में हमने जोड़ के, तो वो ऑब्वियसली बताया कि दोनों का चार्ज उस टाइम का प्लस C1 प्लस C2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा V इक्वल्स टू C1 V प्लस C2 V2 और C1 प्लस C2। मान लो कि दो अलग अलग थे, हम दोनों को जोड़ दिया तो हम दोनों का कैपेसिटेंस सेम हो जाएगा, तो कैपेसिटर नेट ऐसे निकालते हैं, ठीक है, नेट वोल्टेज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग को पता करना है कि चार्ज फ्लो कितना हुआ, चार्ज फ्लो करना है तो वो पता चल जाएगा डी डेल्टा क्यू से। डेल्टा क्यू क्या होता है, क्यू आपका कितना है और क्यू कितना है उस टाइम पे, और इनिशियल क्यू कितना था और क्यू उस टाइम पे कितना है, तो हो जाएगा C1 माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 बाय C1 प्लस C2, ये हो गया, और ये डेल्टा क्यू के बराबर हो गया, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे देते हैं वी नेट के बारे में। तो जो वोल्टेज नेट का है दैट इज़ नेट
चार्ज बाय कैपेसिटेंस, जो नेट कैपेसिटी है उसका। ओबियसली ऊपर में नेट फॉर्मूला देख चुके हैं, यहाँ पे ये लिखा हुआ फॉर्मूला इसका, ठीक है। अब मान लो कि पोटेंशियल एनर्जी जितना इनिशियल था उसको हम लोग माइनस करते हैं पोटेंशियल एनर्जी फाइनल से, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला निकल जाएगा, डेट इज C1 C2 प्लस C2 बाय ऊपर में U1 माइनस V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ऑब्वियसली चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की अगर बात करोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव का है, यहाँ पे नेगेटिव का है, तो ये हो गया VC इक्वल्स टू C1 V1 माइनस C2 V2 बाय C1 प्लस C2, ठीक है। और यहीं पे अगर चार्ज का देखेंगे तो Q1 Q2 इक्वल्स टू C1 C2, ये तो हो गया। वर्क पता ही है हमको कि इंटीग्रेशन F.dr यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो फोर्स है यहाँ पे P से लेकर R तक, अगर मान लो कि कोई भी R है, ये यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक मूव कर रहा है चार्ज अगर, तो उसका जो फॉर्मूला होगा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये मूव कर रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, अगर Q चार्ज है यहाँ पे इसका अलग में, तो ये जो फॉर्मूला है दैट इज डिराइव कर लेंगे, दैट इज Fe जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे ओरिजिनेटेड है उसके साथ जो फोर्स है, वो जो फोर्स है उसको मल्टीप्लाई करेंगे dr से, तो ऑब्वियसली बताया फोर्स इंटू आर, आपका वर्क डन पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ से जो वर्क कर रहा है उसका, ठीक है। और ऑब्वियसली हमको दूसरा फॉर्मूला पता ही है, du इक्वल्स टू वर्क डन यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आने में जो वर्क किया जा रहा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो यहाँ तक आने में वर्क जो किया जा रहा है उसका नॉर्मल सा फॉर्मूला हुआ है, ठीक है। और ये किसका फॉर्मूला है, जो नेगेटिव है ये एक्सटर्नल फोर्स का, ये एक्सटर्नल फोर्स का जो फॉर्मूला है, एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग Q चार्ज फ्रॉम R से लेकर अगर P तक ला रहे, ठीक है। और वाइल ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन पॉइंट R टू B, अगर पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की बात करोगे तो ये पॉजिटिव का होगा, और ऑब्वियसली अगर एक्सटर्नल फोर्स की बात करें तो वो नेगेटिव का आता है, ठीक है। फिर चलो देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो आई जो एवरेज होता है आपको पता ही है, वो डेल्टा Q बाई डेल्टा T होता है। इंस्टेंटेनियस की बात जब आप करोगे तो वो स्मॉल dQ बाई dt होता है, इतना हम लोग पहली क्लास में पढ़ चुके थे। देखो भैया J इक्वल्स पता ही आपको I बाई A होता है, ये इलेक्ट्रिक डेंसिटी होती है आपकी। VD जो दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी, दैट इज E इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, और M बाय टाइम, ठीक है। जो टाइम लगा जो उसके अंदर जो कोलिजन के बीच में VD बाई E, मोबिलिटी आपका ये आ गया E, और ये टॉर्क बाय M, क्योंकि ऊपर में भी एक E आ जाता तो कट जाएगा, ठीक। उसके बाद I इक्वल्स टू NEA VD, या J में जब आप डालेंगे इसको ये होगा JI बाई A, डेट इज NEA VD, ये हो गया। इसको जो हम J में कन्वर्ट करेंगे तो इसलिए ऐसा हो जाएगा NEA VD, A कट जाएगा, मतलब सिंपल सा। V इक्वल्स टू IR कब होता है पता है ना, ये जब R कॉन्स्टेंट होता है। ओम्स लॉ इतना तो आता है यार, देखो 10वीं में पढ़ाता है अभी, ठीक है। वैसे मेरे चैनल पे 10वीं की वीडियो वो भी जाकर देख लेना। R इक्वल्स टू रो L बाई A इक्वल्स टू M L N E स्क्वायर टाउ बाई A, ये हो गया। दूसरी बात I और V का ग्राफ बनाओगे तो यहाँ पे आपका R कॉन्स्टेंट होगा, और I और V का बार बनाओगे तो ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा जहाँ पे R कॉन्स्टेंट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे R कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे R कॉन्स्टेंट नहीं है, इसीलिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं होगा। यहाँ पे अगर कॉन्स्टेंट है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है तो फिर ऐसे ऊपर जाएगा, और प्रोपोर्शन ऐसे सीधा जाएगा। H इक्वल्स टू I स्क्वायर आर टी, भाई ये सब तो बेसिक चीज़ है, ठीक है। और ऑब्वियसली बेसिक है सारा इसमें। तो P इक्वल्स टू ओमेगा बाई टी इक्वल्स टू VI इक्वल्स टू I स्क्वायर आर, या फिर V स्क्वायर बाय R, ठीक है। और वोट पता ही है, पावर की यूनिट आपको, E आपको पता ही है, ये EM NE स्क्वायर बाय टाउ, भाई ये तो पढ़ा ही है ना, NE स्क्वायर बाय टाउ, ठीक है। ये आपका एक मिनट ना, ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है, ठीक है। रेजिस्टिविटी को मैंने वैसे कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ऑब्वियसली रो L बाई होता है, उसको रेजिस्टिविटी कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब ऑब्वियसली पता है आपको, अगर यहाँ पे मैं करंट बढ़ाऊंगा तो आपका जो टाइम कोलिजन का वो कहीं ना कहीं डिक्रीज़ कर जाएगा, और आपका ये जो आपका ये रो है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज़ कर जाएगा। अगर इसमें मैं करंट बढ़ाऊंगा तो रो डिक्रीज़ कर जाएगा, और आपका एप्सिलॉन जो है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज़ कर जाएगा कंडक्टर्स के अंदर, ठीक है, ठीक है, कंडक्टर्स में। और अगर मैं इसके अंदर अगर ये डिक्रीज़ हो रहा है, देखो ये डिनोमिनेटर में है, तो अगर ये इलेक्ट्रिक यहाँ पे अगर करंट डिक्रीज़ कर दूंगा, ठीक है, तो यहाँ पर ये डिक्रीज़ हो जाएगा, तो रो डिक्रीज़ होगा, दैट इज स्पीड डिक्रीज़ होगा, तो ये कहीं ना कहीं इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। और अगर मैं वही सेम बात सेमीकंडक्टर में रखूँ तो सेमीकंडक्टर में इसका अपोजिट होगा, कंडक्टर में एग्जैक्टली इसका अपोजिट होगा। एक मिनट कैमरा से आई नहीं है, यहाँ पे टाइम है, ठीक है, टेम्परेचर है, सॉरी टेम्परेचर, वो वही मैं देख रहा था कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो आपका ये कहीं ना कहीं जो ये जो है रो की कहीं ना कहीं वो डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। ये
जो ड्रिफ्ट दो कोलिजन के बीच का टाइम है वो कहीं ना डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि बहुत तेज़ी से कोलिजन होने जाएंगे, और ऑब्वियसली तेज़ी से होने जाएंगे तो उसका आपका रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगा। दूसरी बात जे जो है वो आपका इन्वर्स है रेजिस्टेंस का, ठीक है। उसके बाद आपको पता ही है सिग्मा इक्वल्स टू रो एप्सिलॉन, ये भी पता है वो कंडक्टिविटी इन्वर्स रेजिस्टिविटी की। दूसरी बात आर टी जो है वो रो नॉट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, ठीक है। अल्फ़ा कंडक्टर जो है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा है ज़ीरो से, अल्फ़ा सेमी कंडक्टर है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा है ज़ीरो, वो कम है कहीं ना कहीं ज़ीरो से। नॉर्मल से ग्राफ बनता है ये वाला, ऐसे नीचे जा रहा है, ख़त्म बात भैया। ये जो है ना रो है, ठीक है, ये रो है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो अगर हमको यहाँ पर अगर रिलेशनशिप देखना है, देखो स्मॉल आर आर और ई बाई बी माइनस का वी, तो यहाँ पर आपको पता है टर्मिनल वेलोसिटी जो आपका वी यहाँ पर जो है आपका वो टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल है, ई यहाँ पे ईएमएफ ऑफ द सेल है, आर यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, एक मिनट ना, और यहाँ पर जो आर है वो इंटरनल आपका रेजिस्टेंस छोटा आर जो है, ठीक है, और कैपिटल आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। दूसरी बात कि अगर आपको पता है कि अगर जो सेल है, ठीक है, उसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग हम लोग देख लेते हैं एक बात, क्योंकि अगर मान लो कि करंट जो है वो यहाँ से आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे आपका इंटरनल रेजिस्टेंस इसकी, और इस सेल है, अगर इस सेल के अंदर जा रहा है तो ये हो गया ई माइनस आई आर, ठीक है, क्योंकि ये करंट जो है अगर आप देखोगे तो करंट यहाँ से जा रहा है, मतलब कि कहीं ना कहीं ये करंट यहाँ से निकला होगा इनिशियली और जाएगा, तो यहाँ पे करंट खर्च हो रहा है, यहाँ पे डिस्चार्ज हो रहा है, और चार्जिंग के टाइम पे क्या होगा, करंट घूम फिर के आपका जो चार्जिंग होगा तो वहाँ पे आपका जो एक्सटर्नल बैटरी है, ठीक है, उससे आपका जो करंट आएगा, जो बैटरी जो है ये इस पे जाएगा, तो ये जो करंट है ये पॉजिटिव टर्मिनल से फिर नेगेटिव में जाएगा, तो ये जो है डेल्टा वी है, और ये एक्सटर्नल बैटरी का पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव इसके नेगेटिव से, ठीक है, और यहाँ पे वी इक्वल्स टू ई प्लस आर हो जाएगा, ई प्लस आई आर हो जाएगा, ठीक है, ई प्लस आई आर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ सेल देख लेते हैं एक बार। कॉम्बिनेशन सेल के अंदर अगर मान लो हम यहाँ पर जो है ना, पहली बात है कि जो पी एक्सटर्नल है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा है पी इंटरनल से, ठीक है, ये यहाँ पर एक मिनट ना, ये आर एक्सटर्नल होगा, आर एक्सटर्नल जो होगा कहीं ना कहीं ज़्यादा है आर इंटरनल से, तो जब ये कंडीशन होगी तो यहाँ पे जो ई नेट होगा, आई जो होगा वो ई नेट ई एक्सटर्नल प्लस ई इंटरनल होगा, ठीक है, और यहाँ पर अगर मान लो जितने सेल लिखे हुए तो एन ई हो जाएगा और नीचे में आर हो जाएगा, और जितने छोटे सेल्स लिखे हुए वो हो जाएगा, बाकी एक्सटर्नल सिर्फ एक ही रहता है, ठीक है। और मान लो कि अगर एन आइडेंटिकल सेल्स होंगे, ठीक है, आर के, और वो पैरेलल कनेक्टेड, ये सीरीज़ में, ठीक है, अगर मान लो कि वो पैरेलल कनेक्टेड है तो ये हो जाएगा ई बाय आर प्लस आर बाय एन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट में आते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अंदर, अगर मान लीजिए आपका पी एक्सटर्नल से ज़्यादा आपका है पी इंटरनल, बहुत सिंपल सा है, और अगर मान लो कि अगर जो डिफरेंट है, ठीक है, तब भी करना है, ये जो डिफरेंट होते सेल्स में, इफ़ डिफरेंट है सेल्स, ठीक है, और वो आइडेंटिकल गिलता है, ये अगर मान लो डिफरेंट सेल्स है, ठीक है, यहाँ पे ई वन आर वन प्लस ई टू आर टू प्लस वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा या फिर इसको ऐसे लिख लो, ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन प्लस आर टू, या फिर आर इन जो होगा आर इक्वलेंट होगा आर वन प्लस आर टू होगा, आर नेट रेजिस्टेंस जो इंटरनल है उसका होगा, ठीक है। उसके बाद जो अब अगर हम सेल की बात करें, जो पहले ही बताया था ना, स्मॉल आर आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। उसके बाद अगर डिफरेंट सेल है, ठीक है, इन पैरेलल है, ठीक है, तो ये सॉरी ये है, अगर मान लो कि सीरीज़ में हो, अगर सेम सेल्स हो, सॉरी, एक 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 ये और ये ऐसे, और ये ऐसे रो वाइज अरेंज है, ठीक है, ये ऐसे ये आर है, ये ये आर है, और ये ऐसे करके रोस इसकी है, ठीक है। यहाँ का जो फॉर्म रहेगा डेट इज आई इक्वल्स टू एन ई आर, ठीक है, प्लस एन आर बाय एम, जो कि होगा एम एन ई बाय एम आर प्लस एन आर, ऐसे फॉर्मूला आ गया, ठीक है, टेंशन नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये पैरेलल में, ठीक है, पर ये जो ना अलग अलग डिफरेंट है, इसलिए ये फॉर्मूला आया था, ठीक है, ये वाला नहीं, ऊपर वाला ये फॉर्मूला आया था, क्योंकि ये पैरेलल में थे पर ये अलग अलग डिफरेंट थे, ठीक है, जिसमें मान लो डिफरेंट सेल्स यूज़ कर लिया ना, मान लो कि जैसे फॉर एग्जांपल के ये आपका E1 है, और यहाँ पर आपका E1 है, और यहाँ पर आपका E2 सेल है, और यहाँ पर R2 है, भले ही पैरेलल में, पर क्योंकि डिफरेंट है इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर ये लोग सेम होंगे तो फिर वो वाला पहले मैं बता देता पैरेलल का फॉर्मूला, और ये कौन सा है, जब ये रो वाइज अरेंजमेंट है तब का ये फॉर्मूला है। और किरचॉफ रूल आपको पता ही है क्या होता है, बहुत क्लियरली है। पहली बात है कि फर्स्ट लॉ जो कहता है वो कहता है कि जो ई डेल्टा है दैट इज़ जो वो ज़ीरो है, क्योंकि यानी कि जितना करंट यहाँ पे आया और जितना ही गया, ये E1 है, ये E2 है, तो यहाँ पर जंक्शन का होगा दैट इज़ E1,
प्लस E2, जो नेट करंट गया है अंदर गया है जो बाहर आ गया वो 0 होगा, ठीक है। और ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है, ठीक है। जो नेट लूप का जो है वो 0 हो जाएगा। ये टोटल जो ये एल आई जो इलेक्ट्रिक करंट है, मतलब जितना करंट आ रहा है उतना करंट लीव कर रहा है, सिंपल सी बात है। सेकंड लॉ में जब देखोगे तो लूप के अंदर जो 0 होगा, डेट इज़ अगर आपका यहाँ पर ऐसे वोल्टेज है और यहाँ पर अगर आर है, ठीक है, तो V माइनस आई आर इक्वल्स टू 0, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेस्ड है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे इसने कुछ एनर्जी निकाली, अब वो कंज्यूम हो गई तो वही है, तो एनर्जी जितना निकलेगी उतना कंज्यूम होगी। तो एक लूप के अंदर जो एनर्जी है जितना निकली वो उतना कंज्यूम हो गई, तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेस्ड है, कि जितना निकलेगी एनर्जी वो कंज्यूम हो जाएगी, ठीक है। दूसरा अभी हमारे पास है क्या बोलते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज है, दैट इज़ आर, और यहाँ मान लो P, और यहाँ पे मान लो आप Q, यहाँ मान लो L, और यहाँ पे मान लो आप S, और यहाँ पर D मान लो, यहाँ पे एमीटर आ जाएगा, और यहाँ पे आप B मान लो। तो जो यहाँ से आपका हुआ टोटल यहाँ पे ये मान लो, ठीक है। तो आपको बताइए कि P/R इक्वल्स टू Q/S, या फिर इसको हम लोग रीअरेंज कर लोगे तो अगर देखोगे तो ये होगा P/Q इक्वल्स टू R/S, ठीक है। और I जो 0 होगा यहाँ पर, ठीक है, गैल्वेनोमीटर के अंदर 0 की रेटिंग आएगी, क्योंकि यहाँ पर करंट फ्लो करेगा, तो इन दोनों के रेशियोज बराबर हो जाएंगे, ठीक है। बाकी ये V को जो सेकंड लॉ है, V को माइनस आएगा, जितना निकलेगा उतना, मतलब लूप के अंदर जितना भी यहाँ सप्लाई होगी एनर्जी उतना आगे चलिए कंज्यूम हो जाएगी, नॉर्मल सी बात है। ये हमारा फॉल, इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं V माइनस आई आर इक्वल्स 0।